क्या देश को पीछे धकेलने की साजिश में जुटे हैं राहुल गांधी? अमित शाह का इस्तीफा मांगने की तैयारी। सीजेपी के सहारे फिर शुरू होगा आंदोलन। शाह ने दिल्ली में बुलाई आईबी और अर्धसैनिक बलों की बैठक। अमेरिका का इशारा, भारत को नेपाल है बनाना। अमित शाह डर गए, बोलकर फंसे कांग्रेस के युवराज। कहते हैं कि राजनीति में काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार देश की जनता सीजेपी के झांसे में आ गई। देश बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया, लेकिन राहुल गांधी अब अमित शाह का इस्तीफा चाहते हैं। संसद में एक बयान के बाद इतना भारी बवाल हुआ कि सदन की कार्यवाही ही रोकनी पड़ी। राहुल गांधी को 22 साल का संसदीय अनुभव है, लेकिन संसद की मर्यादा का ख्याल नहीं है। राहुल गांधी अमित शाह का नाम लेकर दावा करते हैं कि पैलेट गन चलाने और लाठीचार्ज करने का आदेश गृह मंत्री ने दिया। इस पर राजनाथ सिंह से लेकर किरण रिजिजू तक विरोध करने लगते हैं। कर सकते हैं आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं, और किसने फायरिंग का ऑर्डर दिया? What is going on? कैसे बोल सकते हैं आप? कितना गलत बात करते हैं, ऐसा मत बोलिए। राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष है, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। राहुल गांधी का माइक बीच में बंद कर दिया जाता है। वो दावा करते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। संसद में कांग्रेस सांसद नारा लगाते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। फिर अमित शाह का नाम उछालते हैं। कुछ देर बाद ही अमित शाह एक बैठक बुला लेते हैं। बैठक में आईबी चीफ के साथ अर्धसैनिक बलों के डीजी को बुलाया जाता है, जैसे मानो देश में फिर कोई तूफान आने वाला हो। राहुल गांधी के झूठ का जवाब देने संबित पात्रा आते हैं। राहुल गांधी जी ने झूठ बोला कि गोली चलाई गई। गोली नहीं चलाई गई। उन्होंने कहा कि गोली चलाने का जो फरमान था, जो ऑर्डर था, जो हुक्म था, वो देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने दिया। झूठ, क्योंकि गोली चली नहीं तो ऑर्डर कहां से आएगा? राजनाथ सिंह संसद में खड़े होकर कहते हैं कि राहुल गांधी को बोलने दीजिए, हमारी तरफ से कोई उन्हें नहीं रोकेगा। लेकिन राहुल गांधी बार बार बोलने नहीं देने का दावा कर रहे थे। संसद की कार्यवाही देखकर लग रहा था जैसे राहुल जानबूझकर ये कह रहे हों कि उन्हें बोलने से रोका जा रहा है। राहुल गांधी सिर्फ 12 मिनट तक अपना संबोधन दे पाए। इसके बाद तो दोनों पक्षों के सांसद आपस में भिड़ गए। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में दावा किया कि अमित शाह डर गए हैं। हिम्मत होती तो यहाँ संसद में आते, उनको कहिए वो यहाँ आकर सामना करें। इस बात पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भड़क जाते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी राहुल गांधी से आग्रह करते रहे कि आप बोलिए, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखिए। सदन में मैंने बार बार आपसे आग्रह किया है, आप अगर सदन के अंदर, मैंने आपको कभी नहीं रोका, लेकिन एज ए स्पीकर मेरी जिम्मेदारी होती है कि सदन की गरिमा बनी रहे, सदन की प्रतिष्ठा बनी रहे, और सदन में हमेशा जो कुछ भी बोला जाता है वो बरसों तक कार्रवाई में जाता है। इसलिए मेरा आपसे अपेक्षा है, क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हो। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी संसद के बाहर आते हैं, दावा करते हैं कि बीजेपी उन्हें बोलने नहीं दे रही है, जबकि राहुल गांधी और उनकी पूरी टीम संसद में लगातार सिर्फ हल्ला करती दिखाई दी, शांति से बात नहीं कर पाए। सवाल उठाने के बजाय बिना सबूत के अमित शाह का नाम लिया। अमित शाह से पंगा लेना भारी पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी पर कई गंभीर आरोप है और सीजेपी के आंदोलन पर राहुल गांधी कब्जा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ केजरीवाल कॉकरोच के पॉलिटिकल फादर बनने का सपना देख रहे हैं। सवाल है, क्या राहुल गांधी अखबारों के हेडलाइन के लिए संसद में झूठ बोलते हैं? क्या राहुल गांधी विपक्ष का नेता होने के बाद भी संसद को गुमराह करने के लिए बिना तथ्य और रेफरेंस के गृह मंत्री का नाम लेते हैं? ये लड़ाई दूर तक जा सकती है। मोदी और अमित शाह भी संसद में जवाब दे सकते हैं। छात्रों को इडियट और अंधभक्त कहने वाले राहुल गांधी क्या अमेरिका की भक्ति में लीन है? क्या इंटरनेशनल साजिश में राहुल गांधी इतने लीन है कि वो देश के भीतर सिविल वॉर चाहते हैं? क्योंकि सीजेपी के आंदोलन के बाद विपक्ष को यकीन है कि अगली बार मोदी शाह का इस्तीफा मांगेंगे और मिल जाएगा, जबकि बीजेपी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भी ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है। संसद में उनका स्वागत किया गया, जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सियासत का असली चेहरा देखिए, कुर्सी के लिए देश के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है। नीट की परीक्षा पर जो बवाल हुआ, क्या वो मुद्दा भटक गया है? राहुल गांधी किसी नीट छात्र से नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्हें वायरल इरफान से मिलना है। वायरल इरफान को बुलाकर कांग्रेस नेता घर पर दावत दे रहे हैं, मानो ये आंदोलन इरफान की वजह से हुआ हो। ये वही इरफान है जो जंतर मंतर के हर आंदोलन में दिखता है। यह आंदोलन जीवी है और सपना राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का है। ये ललन टॉप के इंटरव्यू के दौरान कहता है कि आज नहीं तो कल राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे,
राहुल को कांग्रेस का युवराज कहा जाता है, जो उनकी तारीफ करता है। कांग्रेस में उसे इज्जत और सम्मान मिलता है, जबकि कई काबिल नेता अपनी बारी का इंतजार करते करते स्वर्ग सिधार गए। सबसे बड़ा सवाल है, क्या राहुल गांधी देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं? लोकतांत्रिक तरीके से प्रधानमंत्री नहीं बन पाने का मलाल है, इसीलिए नेपाल और बांग्लादेश वाली नीति से मोदी शाह के खिलाफ संसद में झूठ परोस रहे हैं।